पुरुषार्थ सिद्धिपाय की 74वीं कारिका थी। अष्टावन इष्ट दुस्तर दुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्ध धियः। मदिरा, मांस, मधु और 5 प्रकार के जो फल होते हैं, बड़, पीपल, उमर जिसको गूलर भी कहते हैं, फिर कठुमर जिसको अंजीर कहते हैं, और पाकर। उत्तर प्रदेश में पाकर के काफी पेड़ मिल जाते हैं। इन 5 फलों को छोड़ना होता है और 3 मकारों को, म से प्रारंभ होने वाले 3 शब्द, मदिरा, मांस, मधु, म, इनका त्याग करके शुद्ध दिया, जब जो शुद्ध बुद्धि वाले हो जाते हैं, इनको छोड़ने के बाद बुद्धि में जो तामसिकता होती है, जिसको अन्यत्र इस शब्द के द्वारा कहा जाता है, वो चली जाती है। और फिर जब अपन अंग्रेजी में देखें तो फिर क्लैरिटी ऑफ माइंड, जब मस्तिष्क स्वच्छ हो जाता है, तब फिर भगवान के उपदेश को सुनने की पात्रता प्राप्त होती है। जैसा कहा था पहले कि उपदेश तो बहुत लोग सुनते हैं, कितने सारे चैनल्स है, टेलीविजन पर कितनी सारी बातें सब लोग सुनते हैं, पर असर क्यों नहीं होता? क्योंकि असर तब होगा जब, एक बात है, मतलब एक दृष्टांत है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि सबसे पहले तो किसी पुराने रोग को ठीक करने के लिए कोई कुशल वैद्य उसको सीधे सीधे दवाई नहीं खिलाता, उसको पहले विरेचक देता है, क्लेंज करता है पहले, यानी उसकी जो आहार नली है उसकी सफाई करता है। क्योंकि आहार नली अगर सफाई रहित होगी, सफाई नहीं होगी उसमें, तो फिर औषध अंदर जाकर एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, अवशोषित ही नहीं होगी। तो औषध जब तक शरीर तक अंदर नहीं पहुंचेगी तो फिर असर कैसे होगा? तो औषध खिलाने से स्वस्थता नहीं आती। स्वच्छ आहार नली में औषध जाने पर, जब वह औषध अवशोषित होकर शरीर पर असर डालती है, तब इलाज होता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में सबसे पहले विरेचक की आवश्यकता है और उसके बाद फिर औषध काम करती है। बस यही बात है कि इन 8 चीजों को छोड़ दिया जाए तो फिर शरीर के जो विषैले तत्व, बहुत सारे ऐसे तत्व, ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो इन 8 में पाए जाते हैं, और इन 8 में फिर करुणा की स्थिति भी नहीं बन पाती। और इन 8 में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो मादक हैं, और मादक पदार्थों के सेवन के बाद बुद्धि कैसे स्पष्ट हो सकती है? तो ये सारी चीजें इसमें सब बारीकी से अपन देखेंगे तो फिर बहुत सारी बातें मिलेंगी। भागवत में और महाभारत में जो पूर्वकालीन ब्राह्मण होते थे, शुद्ध ब्राह्मण, उनके बहुत सारे लक्षण बताए हैं। उन लक्षणों में से इन 8 के साथ साथ एक त्याग और बताया है। इन 9 वस्तुओं का जो त्यागी है वो सच्चा ब्राह्मण है। अब लेकिन वो श्लोक आज वर्तमान में जनता के समक्ष अनजान है, जनता जानती नहीं कि भागवत में और महाभारत में ऐसे श्लोक भी हैं। तो उस श्लोक में क्या लिखा है? मद्यमांस मधुत्यागी पंचोदुम्बर दूरगः निशाहार परित्यक्त एतद ब्राह्मण लक्षणम। ये ब्राह्मण का लक्षण है। 9 वस्तुओं का जो त्यागी है सो ब्राह्मण है। और फिर अन्य नीति ग्रंथों में ढेर सारी बातें आती है। इस श्लोक का अर्थ क्या होगा? बोले कि मद्य यानी शराब, मदिरा, मांस, इसका अर्थ सब जानते ही हैं, और उसमें ये अंडा, मछली वगैरह सब सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि प्राणिज कोशिकाओं से बने हुए हैं
और दुग्ध की जब अपन बात करते हैं तो दुग्ध जो होता है वो कोई कोशिका नहीं है। दुग्ध एक स्राव है और दुग्ध का निर्माण ही किसी को भोजन कराने के लिए होता है। जो दुग्ध बनता है गाय के या भैंस के थनों में या किसी भी प्राणी में वो दुग्ध उस प्राणी के लिए उपयोगी नहीं है, वो परोपकार के लिए ही होता है। इसलिए दुग्ध की स्थिति को अलग ढंग से बताया गया है, उसके बारे में अलग वर्णन आया है। और अभी तो वर्तमान में आप देखेंगे तो नेट पर आपको दूध का पूरा कंपोजिशन मिलेगा कि उसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो उसमें आप देखना वेजिटेबल प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं दूध के अंदर। वेजिटेबल प्रोटीन्स दूध के अंदर पाए जाते हैं और बाकी शरीर के किसी भी हिस्से में वेजिटेबल प्रोटीन्स नहीं मिल सकते, सब एनिमल प्रोटीन्स मिलेंगे आपको। तो इसलिए मद्य, मांस और मदिरा और 5 फलों के अंदर जो मांस का त्याग बताया है, उस मांस के त्याग के अंतर्गत ये मछली, झींगा, अंडा भी एक फीमेल कोशिका है। अगर इनफर्टाइल है, अनिषेचित है, तो फिर वो भी एक मुर्गी की कोशिका है। वो कोई स्राव नहीं है, कोशिका है। और कोशिका होने के साथ साथ डॉक्टर क्लीव बैक्स्टर, अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो प्रयोग किए अपनी प्रयोगशाला में, उसमें उन्होंने इनफर्टाइल एग को पॉलीग्राफ यंत्र के साथ जोड़ करके देखा तो फिर उस सुई से पूरे उसमें स्पंदन आते थे जिसमें से बच्चा नहीं हो सकता। उस अंडे से भी क्लीव बैक्स्टर ने लिखा है कि देयर वर पल्सेशंस, देयर वर वाइब्रेशंस, देयर वर ग्राफ्स जस्ट आइडेंटिकल टू चिक एम्ब्रियो। यानी जिस अंडे से चूजा निकलने वाला है उसकी जैसी धड़कनें आती है, वैसे ही ये अनिषेचित अंडा जिसमें से बच्चा नहीं हो सकता, उसमें भी वैसी रेखाएं खिंच रही थी, वहां पर वैसी तरंगें आ रही थी पॉलीग्राफ यंत्र से। तो उसने ये निर्णय लिया कि ये निर्जीव नहीं है, ये जीवित है। भले इसमें आधे क्रोमोसोम्स हो, फलन सूत्र भले इसमें अर्ध मात्रा में हो, लेकिन ये निर्जीव नहीं है, ये जीवित है और ये प्राणिज है। इसलिए उसको भी वेजिटेरियन नहीं कह सकते। ये तो कुछ वर्षों पहले किसी संस्था ने ऐसी घोषणा कर दी थी कि जिस अंडे से बच्चा नहीं होता उसको वेजिटेरियन मान सकते हो। तो उसको फलाहार के रूप में कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग उपवास का अंडा मानने लगे, कुछ लोग अलग अलग प्रकार से मानने लगे। लेकिन अब स्थिति वैज्ञानिकों ने बताई कि नहीं, क्लीव बैक्स्टर ने बोल दिया कि उसमें तो अलग स्थिति है, उसमें जान है और वो जान भी जानवर, प्राणी, पक्षी जैसी जान है। और फिर उसमें एक प्रयोग और किया, पार्थिनोजेनेसिस। H.G. वेल्स नाम के एक बहुत बड़े अंग्रेजी लेखक हुए, उनकी पुस्तक है। तो उसमें एक प्रक्रिया दी उन्होंने, उस अंडे में अगर छोटा सा छेद करके फिर उसको निषेचित किया जाता है तो जैसे मुर्गी के समागम से एक अंडा, चूजे वाला अंडा उत्पन्न होता है, वैसे ही वो जो अनिषेचित अंडा निकला हुआ है उसमें भी अगर पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया की जाती है, इलेक्ट्रोड से प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से भी होती है वो प्रक्रिया। और फिर ये दूसरी प्रक्रिया ये होती है कि उसमें छेद करके फिर मुर्गे का वो अंश उसमें डाल दिया जाए, बच्चा हो जाता है। तो मांसाहार का पूर्णतः उसमें निषेध कर दिया। और उसके बाद फिर वेगन सोसाइटी का कहना है कि दूध जो होते हैं वो केवल उसी प्राणी के बच्चे का अधिकार होता है और कोई उस दूध को लेता है तो फिर वो एक प्रकार से लूट है या फिर एक हड़पना है किसी का भोजन, उस बच्चे का भोजन आप छीन रहे हो। ये आरोप तब सत्य सिद्ध होता जब अपन प्रकृति में जाकर देखते तो फिर कुछ अपने को वही नियम दिखाई देता चारों ओर कि हर प्राणी का बच्चा ही उस माँ का दूध पी सकता है, कोई दूसरा नहीं पी सकता। लेकिन ऐसा है नहीं।
कई बार जैसे यहाँ हरिद्वार में बहुत से बंदर आते हैं, गायों का दूध पी करके चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक शेरनी को मार डाला किसी ने, शिकारी ने, तो उसके बच्चे जो थे वो बेचारे तड़प रहे थे भूख प्यास से। तो फिर उन बच्चों को एक अल्सेशियन कुतिया ने पाला दूध पिला करके। तो ऐसा नियम नहीं है कि कोई दूसरा प्राणी किसी को दूध ना पिलाता हो, पिला सकता है। और रही बात उस माँ के दूध की, तो अगर बछड़ा चारों थन के दूध को पी ले तो बीमार पड़ जाता है, अफर जाता है। उतना दूध बछड़ा पचा नहीं सकता जितना उसकी माँ के थन में होता है। एक जर्सी गाय के 45 लीटर दूध को उसका बछड़ा कैसे पी सकता है? साधारण बुद्धि से विचारने की बात है। तो फिर ठीक है, अगर आप मना करते हो दूध का, मना कर दो। अब क्या करोगे बताओ? प्रैक्टिकल विचार करो ना। सिर्फ थ्योरी की बात तो अलग है, कहना तो सरल है, लेकिन अब ठीक है, बछड़ा नहीं पी सकता 35 लीटर और आप मना कर रहे हो कि उस गाय का दूध कोई दूसरा भी नहीं पी सकता, सिर्फ उसी का अधिकार है, तो क्या हाल होगा उसका? गाय का दूध यदि न निकाला जाए तो उसको जो वेदना होती है वो गाय के पास रहने वाले जानते हैं। दूर से बातें करने वालों से कोई मतलब नहीं निकलता। बोलना बहुत आसान होता है, शिक्षा देना भी सरल होता है, उपाय बताना मुश्किल होता है। तो अब क्या करोगे उस दूध का? वो तो गाय तो संकट में पड़ जाएगी और दूसरे दिन और मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि फिर बनेंगे 35 लीटर। तो जब कोई मनुष्य किसी प्राणी की सेवा करता है तो फिर उपकार और प्रत्युपकार का व्यवहार जीवों में चलता ही है। एक सूत्र आता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीवों का क्या कार्य है? एक दूसरों का भला करना। तो एक दूसरे की भलाई करना। गाय की सेवा मानव ने की, गाय दूध देकर मानव की मदद करे, क्या आपत्ति उसमें? लेकिन अगर मानव स्वार्थी बनकर उसका सारा दूध निकाल ले और बछड़े को तड़पने दे तो फिर वो मानव ही नहीं रहा, वो तो दानव बन गया। इसलिए इस मर्यादा को समझकर मांसाहार के परित्याग की बात आती है और अनेक दर्शनों में, अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। हमने उसका एक बड़ा भारी संग्रह भी किया था, उसको पढ़ करके बहुत से लोगों को शाकाहार की प्रेरणा मिली है। अभी उसका एक नया संस्करण निकालने का प्रयास है, लाजवाब शाकाहार उसका नाम है। हम विज्ञापन नहीं कर रहे, जानकारी दे रहे। तो व्यसनों से मुक्ति की चर्चा अपनी चल रही थी यहाँ पर कि आम जनता जो व्यसनों से ग्रस्त हो जाती, छोड़ नहीं पाती, उसके लिए क्या उपाय है? सिर्फ उसको नीचा दिखाने से या उसकी तौहीनी करने से उसका मनोबल और टूटेगा और दुर्बल मन होने के कारण फिर वो कैसे उस काम को सफल कर पाएगा? तो उसके लिए जैसे हमने कुछ दवाइयाँ बताई थी, शराब के लिए, तंबाकू के लिए, चाय का भी एक व्यसन होता है। उसके लिए वही जो हमारे पास आया करते थे पहले, स्वदेशी आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव दीक्षित जी, उन्होंने उसके लिए भी एक दवाई बताई थी, आर्सेनिक 200। आर्सेनिक 200 एक लिक्विड फॉर्म में दवाई आती है। उसकी एक बूंद 1 ग्लास पानी में डाल दी जाए और ऐसे 3 ग्लास एक दिन में उसको पीना है, जिसको आदत छोड़नी है। 3 ग्लास पानी वो 7 दिन तक के पिएगा तो उसकी अरुचि होने लगेगी और 1 महीने में उसको कभी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आदत हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो आदत छुड़ाने के बहुत सारे उपाय हैं। अभी भोपाल में भी एक रैली निकली थी कि व्यसन बुराई नहीं, बीमारी है। अब बीमारी में स्थिति ऐसी बनती है कभी कभी कि जब बहुत तेज ताप चढ़ता है तब वो अपनी माँ को भी मार पीट देता है। बीमार आदमी, उसको होश ही नहीं है, इतना वो तप रहा है कि कोई भी पास में आ जाए तो कुछ भी बोल देता है और उसको मारपीट भी देता है और दुर्व्यवहार करता है। ये स्थिति व्यसनियों की है। व्यसनियों की हालत उनसे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ये नशा करते हैं और नशे में कुछ का कुछ कर डालते हैं, तो इनका इलाज करना आवश्यक है। तो उन्होंने वो रैली निकाली थी और फिर वो डॉक्टर्स लोग थे, उनका कहना था कि वाइसेस कैन बी ट्रीटेड, दे कैन बी क्योर्ड।
उनका इलाज किया जा सकता है, उनका उपचार संभव है। और फिर होलिस्टिक जो पद्धति होती है उपचार की, बिना दवाओं का उपचार, वो कैसे किया जाए? तो उसके लिए कहते हैं कि एक मध्य रेखा आप ऐसे बना लीजिए कल्पना करके, और कानों के पास अपने अंगूठों को रखकर जहां पर ये मध्यमा उंगलियां दोनों बीच में मिले, ये जो सिर का बिंदु है, यहां पर दबाव दे सकते हैं। यहां दबाव देने से कुछ मनोबल में वृद्धि होती है, संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। तो दृढ़ संकल्प शक्ति से आप कुछ पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये ऐसा बीच की उंगली जहां मिल रही है वहां दबाव देना। और फिर आपने रेकी एक पद्धति है, उसका नाम सुना होगा। वैसे वो तो जापानीज लोग तो कहते हैं कि वो तो अपने आप को पवित्र बनाने की पद्धति है, साधना की पद्धति है, ध्यान करने में सहायक पद्धति है, और वो अमेरिका जाकर के एक उपचार पद्धति बन गई। और फिर उसमें कुछ चीजें और मिश्रित भी हो गई। जो मूल जापानीज रेकी थी, हमने दोनों प्रकार की रेकियों का अभ्यास किया था, तो उसमें उन्होंने एक जापानीज रेकी में एक प्रक्रिया बताई है, वो हम आपको बताते हैं। और जो भी श्रोता रेकी को समझने वाले होंगे और रेकी दीक्षा जिन्होंने ली होगी, उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगी ये पद्धति। ये दूसरी डिग्री में बहुत अधिक उपयोगी हो जाती है, सेकंड लेवल होता है रेकी का। इसमें क्या करते हैं कि एक हाथ को अपने ललाट के ऊपर रखते हैं और ललाट के ऊपर उस हाथ को रख करके एक इंटेंशन करते हैं, एक अंदर से भावना करते हैं कि ये जो तलब है व्यसन की, उसका उपचार मिले, इस ऊर्जा से उपचार मिले, उपचार मिले। तो कुछ समय में हाथों में गर्माहट आ जाती है। और उस उपचार को देते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। ये 3 बातें प्रत्येक उपचारक में अनिवार्य है, क्योंकि डिग्रीज लेने से उपचारक नहीं बना जाता। ये 3 गुण होना आवश्यक है: प्रेम, करुणा और क्षमा। कम से कम उतने समय के लिए आप अपने अंदर प्रेम, करुणा और क्षमा को भर दीजिए, और फिर ये हाथ यहां रख करके उसको ऊर्जा दीजिए जिसको जरूरत है। और उसके बाद ऐसे सिर के पीछे ले जाइए, एक हाथ इधर, एक हाथ पीछे, और उसमें सेकंड डिग्री का एक सिंबल होता है, मेंटल इमोशनल सिंबल, जो भी जानकार लोग होंगे वो समझ जाएंगे। उसको इसमें ऐसे विजुअलाइज करें। आपको आकृति बनानी नहीं है, शरीर को हिला करके नहीं बनानी, केवल मेंटली अपने मन से, अपनी हथेलियों के मध्य से वो मेंटल इमोशनल आकृति, जो अगर संस्कृत भाषा में देखो तो एक ह्री ह लिखो और उसमें ऐसी आकृति बनती है, लेकिन वो रेकी में थोड़ा सा उसकी आकृति में परिवर्तन आया है। तो वो आकृति बना करके आप उसको ऊर्जा दीजिए, वो ऊर्जा अंदर जाएगी और अंदर जाकर के अपना उपचार काम चालू कर देगी। और कुछ समय बाद उस व्यक्ति की बुरी आदत छूटने लगेगी। ऊर्जा का कमाल है। वास्तव में देखा जाए, हमने पहले भी कहा था कि ऊर्जा के असंतुलन से और रसायनों के असंतुलन से सारी परेशानियां खड़ी होती। तो जब उसको ऊर्जा मिलेगी, वो स्वस्थ होने लगेगा, और फिर स्वस्थ व्यक्ति बीमारों का काम नहीं करता और बीमारियों को पैदा करने वाले काम नहीं करता। वो स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ हो जाएगा तो फिर संतुलन आ जाएगा। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।